Hello everyone, I welcome you all in my Science Academy YouTube चैनल। और जैसा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किए हुए थे और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर आज का होगा मेरे ख्याल से 9th नंबर। ठीक है, कल हम लोगों ने कौन सा कर लिया था? कल मेरे ख्याल से 8 नंबर हम लोगों ने किया है, आज 9 नंबर होगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक ऑफ जीओसी करने वाले हैं, आइसोमेरिज्म। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि पॉसिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एडिशन रिएक्शन आया था, एलिमिनेशन रिएक्शन आया था और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया था। और चौथा जो रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट डिस्कस नहीं किया है। और जितने भी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन, खासकर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के डिफरेंट टाइप भी क्या है, फ्री रेडिकल या फिर न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक। अब आज का लास्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का है, उसको डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है? सबसे पहले तो ये टर्म जो है, ये टर्म एक साइंटिस्ट ने दिया था, टर्म गिवन बाय बर्जीलियस, गिवन बाय साइंटिस्ट बर्जीलियस, इन्होंने ये टर्म दिया था। तो ये है क्या आइसोमेरिज्म? इट इज phenomenon in which मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड will remain same but its structural formula or spatial arrangement of atom in space will be different। होप सो ये समझा। चलिए इसको देखिए, क्या इसका मतलब। आइसोमेरिज्म वो फेनोमेनन है जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर करेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर वो डिफर करेगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? जैसे मैं लिख दूं CH3O, ये तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर दिखाऊं CH2 CH3 और इसके साथ में यहाँ पर कुछ भी डबल बॉन्ड O कर दूं और H कर दूं, तो यहाँ पर CH4 हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो और स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट का मतलब है कि एटम में इसका जब 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर का, जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ा, दूसरा हाइड्रोजन जोड़ा, तीसरा हाइड्रोजन जोड़ा और उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, तो इसका अरेंजमेंट स्पेस में कैसा है उसको बोलेंगे स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्पेस। और ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये डिफर हो जाए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम के अलग होने की वजह से, इन दोनों के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी और दोनों चेंज हो सकते हैं। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या फिर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस विल बी चेंज्ड, डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसमें डिफरेंसेस है। अगर स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो तो इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस वो डिफरेंट हो तो इसको हम लोग बोल देंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म
ये दोनों तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दोनों तरीके का। ठीक है, अब आते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या आता है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है चेन आइसोमेरिज्म। क्विकली हम लोग देखेंगे इसको, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है और एक एक एग्जांपल करते चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग कहेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा जो बोलेंगे हम लोग इसको यहां पर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। या मेटामोरिज्म से भी पहले एक चीज और लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओ यहाँ पर ये चेन और रिंग आइसोमेरिज्म, चेन का फॉर्म रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए, रिंग वाला चेन फॉर्म में कन्वर्ट कर जाए। और फिफ्थ क्या है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। और एक 6 नंबर पे करेंगे टॉटोमेरिज्म। ये इतने तरीके का आइसोमेरिज्म पढ़ना है स्ट्रक्चरल में। ठीक है, अब यहां पर जो सबको हम लोग डिटेल में देखते चले जाएंगे, मेटामेरिज्म वगैरह को सबको। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस, डबल बॉन्ड के अराउंड में ये चेंजेस होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और उसके बाद में यहाँ पर सेकेंड वन आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होगा, ऑप्टिक उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और लास्ट आएगा कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये इसके टाइप है। तो हम लोग आज देखते हैं, आज तो मैं कोशिश करूंगा कि इतना तक करा दूं स्ट्रक्चर वाला, नेक्स्ट क्लास में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे पहला वाला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, यहाँ पर ए टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम या आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए तो इसको हम लोग बोल देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन से तो खैर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे पहले आते हैं चेन आइसोमेरिज्म, आपको आइडेंटिफाई करने भी आना चाहिए। इसी बार नीट से इसमें एग्जाम में क्वेश्चन है, अब तो खैर नीट न्यूज आ गया एनटीए वाला का कि वो कैंसिल हो गया है। तो जो इस बार नीट में आया था इससे एक क्वेश्चन था जिसमें उसने दिया हुआ था कि कौन सा, ये दो स्ट्रक्चर दे दिया था, उसको पूछा था कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, मेटामेरिज्म उसका आंसर था। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे कभी। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो चेन आइसोमेरिज्म होता है जहां पर कार्बन का पोजीशन यानी चेन आपस में स्ट्रक्चर, यहां पर चेन ऑफ organic compound will be arranged in different way। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, चेन आइसोमेरिज्म। चेन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ये बात करूं कि एक स्ट्रेट चेन कोई ले लूं एग्जांपल, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं एन ब्यूटेन का, एग्जांपल एन ब्यूटेन, और उसके साथ में लिख दूं आइसोब्यूटेन, या फिर लिख दो नियो ब्यूटेन, नियो ब्यूटेन। ये तीन स्ट्रक्चर लिख दिया। तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, चार है। ठीक है, तो यहाँ पर
CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइसोब्यूटेन क्या हो सकता है? आइसोब्यूटेन को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से अगर लिख दूं CH CH3 और यहाँ पर ये CH3, तो इसको क्या बोल देंगे? आइसोब्यूटेन। नियोब्यूटेन नहीं होगा, नियोपेंटेन। यहाँ पे कम से कम, यानी अगर कोई स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं तो किस तरीके से, CH3 CH और उसके साथ में 3, यहाँ पे मतलब ये वाला हो जाए क्वार्टिनरी, क्वार्टिनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, तब ये होगा नियोपेंटेन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये मिनिमम किसके लिए चाहिए? पेंटेन के लिए चाहिए। तो यहाँ नियो के लिए पेंटेन चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन तब हम लोग को किसको लिखना होगा? नियोपेंटेन का सारा स्ट्रक्चर लिखना होगा। जैसे नियोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा क्या हो सकता था? यहाँ पर लीनियर में स्ट्रेट चेन लिख दूं क्या? CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये दोनों ब्यूटेन, और ये क्या? नियोपेंटेन। और मैं दूसरा क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? ये एन पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, और यहाँ क्या होगा? यहाँ पर हम लोग, नहीं, ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, यहाँ पर इस तरह से सिर्फ लगाएंगे H, ठीक है। ये हो गया आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में हमेशा साइंटिफिक नेम जब लिखेंगे तो 2 पर होगा, नंबरिंग इधर से करेंगे। नोमेनक्लेचर नेक्स्ट टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म की बात। तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या लिखेंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। आइसोपेंटेन की जगह पे 2 मिथाइल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, IUPAC या साइंटिफिक नेम। चलिए, तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल, ठीक। अब आते हैं हम लोग कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होगा। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा बस, सिर्फ क्या है, कार्बन का पोजीशन आपस में चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, या यहाँ पर सेंटर से इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा। चलिए, अब आते हैं दूसरा। दूसरा टाइप जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ substitution, substituted structure will change, वो चेंज होगा। अब वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे COOH, ठीक है, या फिर यहाँ पर हो सकता है OH, या हो सकता है यहाँ पर हैलाइड ग्रुप, ठीक है। इसका पोजीशन चेंज हो सकता है, या एक्चुअली यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अल्काइन भी, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन, या फिर हाँ ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये भी। तो इस तरह के पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी चेंज हो रहा है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का लोकेशन। जैसे यहाँ पर समझते हैं, अगर मैं लिख दूं CH3 CH2 और उसके साथ में लगा दूं CH2 और यहाँ पे लिख दूं Br, तो ये जो एग्जाम्पल होगा क्या हो सकता है? 1 ब्रोमो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। अब इसी का यहाँ पे पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या हो सकता है? CH3 CH और CH3, और यहाँ पर क्या आ जाए? Br आ जाए। तो यहाँ पे पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे था, अब कहाँ पर आ गया? सेकंड पोजीशन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर अल्कोहल की बात करूं, सेकेंड अल्कोहल CH3 CH2 CH2 और OH, तो ये क्या है? N, मीथेन, इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेनॉल। तो इसका क्या हो सकता है आइसोमेरिज्म? CH3 CH
OH एंड CH3 ये आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपेनॉल, इसको बोल सकते हैं, या मीथेन इथेन प्रोपेन टू प्रोपेनॉल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म का। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। चलिए तीसरा अपन देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपस में चेंज करके इसका पोजीशन चेंज हो जाए और ये अंदर की तरफ चला जाए, तो यहाँ पर इसका कैसा हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, नहीं एक और लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब तो यहाँ पर अब ये क्या किया मैंने, इसको उठाकर अंदर की तरफ कर दिया, इसका पोजीशन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये पहले क्या था 1 2 3 4, तो यहाँ पर था मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूट 1E। ठीक है, ब्यूट 1E। इस केस में क्या लिखेंगे 1 2 3 4 ब्यूट 2E, ये ठीक है, तो डबल बॉन्ड में भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं थर्ड वन। थर्ड वन में हम लोग क्या कहेंगे, चल लाइव आ गया, क्या हुआ है, ठीक है। चलिए थर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड में यहाँ पर लाइव नहीं रिकॉर्डिंग हो गया स्टार्ट, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया, पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बाद में अब थर्ड नंबर पे हम लोग करेंगे फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप विल शिफ्ट, functional group will shift from C1 position to inside of chain either at position 2, अब ये हो सकता है या तो सेकेंड पोजीशन पे शिफ्ट कर जाए, either at C2 या C3, ठीक है, and leads to change in structure, चेंज इन स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप का, समझिए FG, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर चेंज कर जाए। जैसे जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल कि CH3 CH2 और ये है CHO, तो यहाँ पर क्या है, ये अल्डिहाइड ग्रुप, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप को अगर मैं अंदर की तरफ में यहाँ पर किस पोजीशन पे अटैच चाहिए फंक्शनल ग्रुप, ये है फर्स्ट और सेकंड कार्बन, ऐसे अगर पूरा नाम लिखें तो इसका होगा मीथेन इथेन प्रोपेन प्रोपेनल प्रोपेनल, ऑल नहीं लिखा, अल फॉर अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसके पोजीशन को शिफ्ट कर दूं यहाँ से अंदर की तरफ में, तो ये इसी स्ट्रक्चर को फंक्शनल ग्रुप को अंदर ले जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और बाकी किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH3, तो ये क्या हो गया, एसीटोन, एसीटोन। तो अब इस स्ट्रक्चर को प्रोपेनॉल किस में कन्वर्ट कर गया, एसीटोन। तो अंदर में अगर ये अल्डिहाइड पोजीशन चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे अगर अल्डिहाइड रहे तो ये अल्डिहाइड ही रहेगा, लेकिन इस अल्डिहाइड पोजीशन को सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन पे शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा एसीटोन, ये मतलब कीटो ग्रुप, यानी अल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड फॉर्म, किस में कन्वर्ट कर गया, कीटो फॉर्म में। होप सो ये क्लियर, ठीक। इसी तरीके से दूसरा हो सकता है, जैसे अल्कोहल कन्वर्ट कर जाए ईथर में, दूसरा क्या हो सकता है, CH3 CH2OH, अगर मैं इस फंक्शनल ग्रुप को अंदर ले लूं तो CH3O CH3, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, C3H6O, यहाँ पे क्या है, C3H6O,
लेकिन ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है। ये क्या है? इथेनॉल है। और ये क्या है? ये है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी ईथर, ईथर वाला ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, सॉरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर गया? इसको हम लोग क्या लिख देंगे? मिथॉक्सी नहीं, इथॉक्सी। C3 है ना, दो है, तो इथेन हो गया, इथॉक्सी ईथर। तो यहाँ पर अल्कोहल फॉर्म किस में कन्वर्ट कर गया? ईथर वाले फॉर्म में। होप सो ये क्लियर। ठीक है, तो ये आ गया फंक्शनल। इसी तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे डाई इन, मतलब दो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दें तो वो किस में कन्वर्ट कर सकता है? एक अल्कीन में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे CH3 CH, या इसको ऐसे लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया? मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसको लिखते हैं ब्यूटा 1 3 डाई इन, दो जगह अल्कीन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 है, तो C4। और क्या है? 4 2 2 4 2 6, ये 6, ये हो गया। अब इसी को मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पर CH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूट, ब्यूट 1 वाइन, ये। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो ये कितना आ गया? C4H, 3 2 5 1 6, ये दोनों सेम है। लेकिन ये क्या है? ये है अल्कीन, और ये क्या है? अल्काइन। होप सो ये क्लियर। ठीक है, तो इस तरह के, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल अगर लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ईस्टर का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा? जैसे CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड C डबल OH। तो ये क्या हो गया? मीथेन, इथेन, इथेनोइक एसिड, नहीं इथेनोइक नहीं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया ना, 3 कार्बन है, तो ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। और ये कन्वर्ट कर सकता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, जब ये वाला पोजीशन अंदर चला जाए तो ये हो सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आ जाए CH3। तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? ईस्टर, ईथर नहीं, ईस्टर। तो ये हो गया यहाँ पर ईस्टर का फॉर्म, तो इथाइल मिथाइल ईस्टर। इथाइल मिथाइल ईस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट कर गया? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट कर गया ईस्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिए। पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ इसका, कॉमन नेम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मिथाइल एसीटेट भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं? मिथाइल एसीटेट, ये एसीटेट फॉर्म, मिथाइल अटैच है, और ये पूरा का पूरा एसीटेट फॉर्म। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट वन। कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद में रिंग और चेन और रिंग आइसोमेरिज्म। तो फोर्थ नंबर पे हम लोग कर रहे हैं चेन रिंग आइसोमेरिज्म। चेन रिंग आइसोमेरिज्म क्या है? जैसे अगर मैं CH3
CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे कितना हो गया C3H 4 3 7, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर रिंग फॉर्म में लिखूं CH2 CH2 CH2, यहाँ पर सॉरी ये वाला डबल बॉन्ड होगा तो ये सिंगल होगा ना। यहाँ पर कार्बन कितनी वैलेंसी यहाँ पर शो कर रहा है, ये हो गया 1 2 2 4, ठीक है। और इधर तो CH2 होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 6। यानी अगर मैं अल्कीन, ये क्या हो गया मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपीन, ये अल्कीन है। अल्कीन को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये रिंग फॉर्म कर गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बना इसको हम लोग बोल देंगे मिथेन इथेन प्रोपेन। साइक्लो लगाएंगे टर्म और साइक्लो साइक्लिक स्ट्रक्चर है और लिख देंगे प्रोपेन। ये क्या है, रिंग। तो अल्कीन किस में कन्वर्ट कर गया, रिंग फॉर्म में, अल्केन में। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं। होप सो ये क्लियर, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेन रिंग आइसोमेरिज्म। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, फोर्थ नंबर हो गया, फिफ्थ नंबर मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या है, इन दिस आइसोमेरिज्म, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस आइसोमेरिज्म there will be different arrangement of carbon group, alkyl methyl group toward, there will be different arrangement of carbon group around functional group। फंक्शनल ग्रुप के अराउंड लेफ्ट और राइट साइड में डिफरेंट टाइप के कार्बन ग्रुप अटैच हो जाएं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म अराउंड फंक्शनल ग्रुप। जैसे जैसे अगर मैं लिखूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या यहाँ पर भी CH2 CH3 कर दो, ये ठीक है। या यहाँ पर ईथर ग्रुप रखो ये, तो ये वाला ग्रुप यहाँ पर देखिए, इधर इथाइल है इधर इथाइल है, और ये क्या है, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। और इस तरफ में क्या है, इथाइल है, इस तरफ में क्या है, इथाइल है। अब क्या करूं कि एक मिथिलीन CH2 ग्रुप को इधर लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दूं, CH3 CH2 CH2, उसके बाद O लगा के इधर लिख दूं CH3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम है, कितना है C4H 3 3 6 6 4 10, और O यहाँ पर O है C4H10O। ये भी देखिए C4H10O है, 4 तो कार्बन है, 3 + 3 6, 6 2 8, 8 2 10, तो ये भी हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। तो इस तरह के जो आइसोमेरिज्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है सेम फंक्शनल ग्रुप में। तो अब बोलोगे कि इसमें और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज, या हाउ इट इज, या ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ मेटामेरिज्म is different from positional isomerism। पोजिशनल आइसोमेरिज्म से कैसे डिफर है, देखिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी क्या था कि देयर विल बी चेंज ऑफ मिथाइल ग्रुप या कार्बन ग्रुप अराउंड फंक्शनल ग्रुप। देख लीजिए क्या डिफिनेशन है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन, हाँ फंक्शनल लिखा था, क्या लिखते हैं यहाँ पर, हाँ पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी चेंज। देखिए जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पर इथाइल है, अब यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, ब्रांच्ड, ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला इस तरफ में मिथाइल आ गया, इधर भी मिथाइल आ गया, ये भी। तो यहाँ और नीचे यहाँ पर जैसे ये पोजीशन है, तो इस तरफ में क्या है, ये मिथिलीन ग्रुप है, और इधर मिथेन इथेन प्रोपेन प्रोपाइल ग्रुप है।
ये प्रोपीन ग्रुप इस तरफ में, यहाँ दोनों तरफ देखिए डबल बॉन्ड के क्या हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पे भी तो चेंज हो रहा है। तो फिर इसके और इसमें क्या डिफरेंस है समझिए। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल पॉलीवैलेंट होंगे, पॉलीवैलेंट ग्रुप। अगर मोनोवैलेंट ग्रुप होगा तो वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और अगर पॉलीवैलेंट ग्रुप होगा तो वो मेटामॉरिज्म ही शो करेगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फंक्शनल ग्रुप किस तरह का उसके बेसिस पे है। मोनोवैलेंट हुआ तो जैसे मोनोवैलेंट और पॉलीवैलेंट का मतलब क्या, पॉलीवैलेंट का मतलब हो गया कि फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप वो अटैच हो जाए, अटैच टू मोर देन वन कार्बन से अटैच हो जाए। जैसे ये ओ है, ओ इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलीवैलेंट। लेकिन अगर यही Cl रहता, Cl, तो Cl तो सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा, या CHO सिर्फ एक कार्बन से अटैच होगा। लेकिन अगर यही चीज में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप, तो एक इधर से अटैच हो रहा है, एक इधर से ग्रुप, तो इसके अंदर आ जाएगा, तो पॉलीवैलेंट ग्रुप ही ये शो करेगा, ना कि मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट जो होगा, मोनोवैलेंट ग्रुप वो शो करेगा कौन, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करेगा पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और मेटामेरिज्म ऑलवेज शो करेगा कौन, शोन बाय पॉलीवैलेंट। और यही जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, यही नीट में आया हुआ था इस बार एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गया मेटामेरिज्म। चलिए इसको दूसरा एक एग्जांपल से भी देखते हैं, दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऊपर वाला क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ेगा, अगर मैं ये इसका लिखूं, तो इस तरफ में इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथाइल डाई इथाइल ईथर। इसको क्या लिख सकते हैं, दो बार इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो इसको डाइल इथाइल ईथर बोल देंगे। और इसको क्या बोल सकते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो मिथाइल जो मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। देखिए ये मिथाइल ग्रुप इधर है और इधर प्रोपाइल ग्रुप है, तो कौन पे अल्फाबेटिकल में पहले है, मिथाइल, तो उसको पहले लिख देंगे, और प्रोपाइल उसके बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको बाद में लिखेंगे, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका एक ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं किसका, जैसे सी डबल बॉन्ड कीटोन का ले लेते हैं, CH3 CH, C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मीथेन। या पोजीशन यहाँ से नंबरिंग करेंगे, जिधर जो फंक्शनल ग्रुप की तरफ में सबसे लोएस्ट नंबर जाएगा, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे 5 है, तो पेंट हो गया, पेंट टू ऑन, ये पेंट टू ऑन है। अब यहाँ पर इस तरफ देखिए क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन, ये प्रोपाइल ग्रुप है, और इस तरफ में क्या है, इथाइल ग्रुप है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड की जगह पर इधर CH2 और CH3 करते हैं, और इधर भी इथाइल लगाते हैं, CH3 CH2। तो ये स्ट्रक्चर दोनों तरफ क्या आ गया, अब इथाइल ग्रुप, इधर भी क्या, इथाइल ग्रुप। तो ये जो इथाइल ग्रुप आ गया, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पेंट 3 ऑन। ठीक है, ये तो थर्ड पोजीशन पे शिफ्ट कर गया, तो ये भी मेटामेरिज्म है। अब ये फंक्शनल भी हो सकता है, सॉरी पोजिशनल भी हो सकता है, क्योंकि देखिए कार्बन का पोजीशन यहाँ चेंज कर रहा है। यस, पोजिशनल भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कितने कार्बन से अटैच है, इस अगल बगल दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दो से अटैच है। इसका मतलब ये मोनोवेलेंट नहीं है, ये पॉलीवेलेंट है। ठीक है, ये भी पॉलीवेलेंट है। चलिए बस मेटामॉरिज्म में मुझे इतना ही बताना था। अब लास्ट करके खत्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म
टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। टॉटोमेरिज्म में यहाँ पर both structure, both organic compound structure differ with each other only with respect to one hydrogen atom। एक हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस रहेगा सिर्फ। जैसे इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और वही एग्जाम्पल बार बार आता है, वो क्या है? कीटो टू इनॉल फॉर्म। कीटो टू इनॉल फॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कीटो इनॉल फॉर्म, कीटो टू इनॉल। देखिए कीटो क्या है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, कीटो का मतलब कीटोन, तो ये आ गया कीटोन। इस फंक्शनल ग्रुप के नियर बाय कार्बन में एक कम से कम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन है, इधर से ले ले या इधर से ले ले, ठीक है। और ये कन्वर्ट कर जाए किस में? CH2। तो यहाँ पर जैसे देखिए इसको बता रहा हूँ, CH2 और H ये है, ये वाला पूरा का पूरा ये वाला किस में शिफ्ट करेगा? देखिए ये वाला नेगेटिव हो जाए, ये अपने डबल बॉन्ड को शिफ्ट करा दे नेगेटिव, और ये वाला ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाए H+ के फॉर्म में, और ये चला जाए यहाँ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाए। तो ये कैसा हो जाएगा? CH2 डबल, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड हो गया, और इसके ऊपर में जो था वो OH आ गया, OH आ गया, और ये हो गया CH3। तो ये फॉर्म है इनॉल फॉर्म, और ये फॉर्म है कीटो फॉर्म। तो इससे क्या होगा? ये OH यानी ये एसिडिक फॉर्म हो गया, क्योंकि OH आ गया, एसिडिक फॉर्म। लेकिन ये फॉर्म क्या था? कीटो फॉर्म क्या है? नॉन एसिडिक या बेसिक फॉर्म लिख सकते हैं। होप सो ये क्लियर। तो कीटो फॉर्म भी एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है जब उसको हम लोग वहां से प्रोटॉन हटा के कहाँ डाल दें? सेकेंड पोजीशन पे, कीटो के पास में, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए मैंने कंडीशन बता दिया। अब यहाँ पे दूसरा चीज आ सकते हैं। दूसरा क्या? जैसे कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बॉन्ड हो, एक हम लोग ले लेते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, ये है डबल बॉन्ड, तो ये कौन सा है? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म के यहाँ पर देखिए जस्ट नियर बाई में एक इससे अटैच है, तो ये एक सी अल्फा होगा, एक ये सी अल्फा होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, इसका अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये यहाँ शिफ्ट करेगा, इसका हाइड्रोजन ये निकल जाएगा किस फॉर्म में? H+ में, जो कि यहाँ अटैच कर जाएगा, और ये जो डबल ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये पोजीशन क्या है, यहाँ शिफ्ट किया, माइनस चार्ज आया। ये वाला पोजीशन क्या है? सी अल्फा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव्ड आउट हुआ, इसका बॉन्ड यहाँ ज्वाइन कर गया। तो यहाँ पर सी अल्फा नहीं है, यहाँ पर सी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है। तो इस तरफ में क्या आएगा? एक डबल बॉन्ड पहले से यहाँ था, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर गया, यानी कीटो फॉर्म किस में कन्वर्ट कर गया? फिनॉल में। ये स्ट्रक्चर क्या है? फिनॉल है, ठीक है। तो कम से कम क्या चाहिए? ये एक तो एग्जाम्पल हो गया अल्डिहाइड का, हो सकता है कीटो का फॉर्म हो सकता है जो कि इनॉल में कन्वर्ट हो, और इसके लिए कंडीशन चाहिए कम से कम एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन नियर बाई में चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या अल्डिहाइड फॉर्म शो कर सकता है? कीटो तो शो किया, अल्डिहाइड फॉर्म चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया? पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा हो गया? कीटो टू फिनॉल हो गया। तीसरा देख रहे हैं अल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, ये फिर से अपना पोजीशन को शिफ्ट, यहाँ तो आ गया क्या? नेगेटिव चार्ज। और ये जो हाइड्रोजन है इसका, इसके बगल में ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कम से कम एक,
तो ये यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड COH H, ये दो इधर बॉन्ड दो इधर बॉन्ड, ठीक है। ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल फॉर्म। फिनॉल फॉर्म ये कौन सा है, ये तो मीथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, AL लगाएंगे, ओ एल नहीं लगाएंगे, अल्कोहल नहीं है, अल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ रहे हैं हम लोग कि कौन सा स्ट्रक्चर ये टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तो यहां पर याद रखना एटलीस्ट वन tautomerism is shown by, it is shown by यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म, एक तो डबल बॉन्ड चाहिए और दूसरा चाहिए यहाँ पर नियर बाई में एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, तभी ये चीज होगा। तो किसमें टॉटोमेरिज्म नहीं होगा, देखिए टॉटोमेरिज्म विल नॉट अकर इन C6H5 C डबल बॉन्ड H। इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, देखिए इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर CHO, तो यहाँ पर नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल होता है जब इधर भी यहाँ पर इसका H को ले लेता, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक, ओके। क्योंकि ये C6H5 है, C6H5CHO अल्डिहाइड, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा, अगर मैं इसी तरीके से C6H5C डबल बॉन्ड इधर भी लगा दूं तो यहां पर भी टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा। अगर मैं इस तरह से फिनॉल ग्रुप लूं तो अभी तक टॉटोमेरिज्म ये वाला, इसको एसीटोफिन इस तरह का दे दो, ठीक है, तो डबल बॉन्ड, तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है बिल्कुल। यहाँ पर भी C अल्फा है, यहाँ पर भी C अल्फा है, लेकिन यहाँ पर मतलब C अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर भी है, तो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका H हटेगा और ये वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन सकता है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये बन सकता था। लेकिन अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसको टॉटोमेरिज्म नहीं शो करे तो इस स्ट्रक्चर में क्या करूंगा, एक चेंजेस कर दूंगा। देखिए क्या चेंजेस, अगर ये स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड है, दोनों तरफ यहाँ पे क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या फिर एक तरीका और है कि इसके अल्फा हाइड्रोजन के जगह पर इसके फंक्शनल ग्रुप को लगा दीजिए, किसी कोई फंक्शनल ग्रुप को लगा दीजिए, ठीक है। और वो भी कितना, क्योंकि यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो अल्फा CH2 क्योंकि ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर ये अल्केन के फॉर्म में है, सेचुरेटेड है, ऊपर वाला नहीं, रिंग की बात कर रहा हूँ। तो CH2 यहाँ पर है, तो दो दो H2 है, तो दोनों H2 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, OH लगाना होगा, या तो फिर डबल बॉन्ड लगा दीजिए या तो ये लगाइए, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक, ओके। तो चलिए इतना समझ में आना चाहिए कि टॉटोमेरिज्म कौन शो करेगा या कौन नहीं शो करेगा। तो बस इतना ही बताना था मुझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग देखेंगे ये तीन चीजें, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फॉर्मेशनल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।